जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम है वो आज से स्टार्ट हो गया है और आज है 18 जनवरी और आज पहला ही शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। कैसा आ रहा है क्वेश्चंस और कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, आपको सारा कुछ वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम के लेवल के बारे में। एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। जैसा कि पहले के समय में जो क्वेश्चन आते थे वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा रहता था, अब उस तरह क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 20 से 30 जो क्वेश्चंस था वो आपका कंक्लूजन असर्शन वाला क्वेश्चन जो था, कंक्लूजन निष्कर्ष वाला जो सवाल था उस तरह का था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके आप लोग को हर एक सब्जेक्ट से टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक से सवाल आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी से लगभग आपका 6 से 7 सवाल था और उसमें से मैं आप लोगों को 4 बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर संविधान संशोधन से बेसिकली 2 सवाल था। एक तो था आपका संविधान संशोधन 61 और एक 42वां। ठीक है, और एक जो सवाल था आपका वो मिलान करने वाला था, जो आपातकालीन वाला होता है 352, 356, 360, उससे रिलेटेड था। और एक था थ्योरेटिकल बेस्ड कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होते हैं या नहीं होते हैं, तो वहां से एक सवाल था। ये इस तरह का क्वेश्चन था। पॉलिटी से लगभग 5 से 6 सवाल आया था और लगभग सब इजी ही सवाल था, बट हाँ आपको डेप्थ में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री जो आप लोग अगर पढ़ के जा रहे हो कि एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न से सवाल आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ लिया इस बार बिहार दरोगा और वही सवाल पूछ रहा है। आपका टॉपिक है जो जनजातीय विद्रोह होता है वो, जैसा कि संथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, यहाँ से सवाल पूछे गए थे और वो भी मिलान करने वाला। ऐसा नहीं कि आपको एक का नॉलेज है तो आप मिला लोगे। डेट पूछा था बेसिकली कि संथाल विद्रोह कौन से ईयर में हुआ था, कोल विद्रोह कौन से ईयर में हुआ था, तो उस तरह का था। तो आप जनजातीय जो विद्रोह होता है वो जरूर से पढ़कर जाएं। तो और एक और जो अलग क्वेश्चन था वो था कि तेलंगाना में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, तो वो एक अलग सवाल था। और एक सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड सवाल था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4-5 क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री के, वो सिर्फ विद्रोह वगैरह और जनजातीय विद्रोह से ही थे। ठीक है, और एक सवाल पूछा गया था कि बिरसा मुंडा जो है वो उनका क्या था, बेसिकली विद्रोह किस कारण से किए थे, तो इस तरह का भी सवाल था। तो हिस्ट्री में सिर्फ आपका जनजातीय विद्रोह से ही सवाल पूछा जा रहा है, तो आप लोग वो वाला भी पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से भी वैसा कुछ पहाड़ पर्वत नदी नाला नहीं पूछ रहा है। यहाँ से सवाल पूछा था जनजाति से कि जो जवारा जनजाति है वो कौन से जगह से पाया जाता है। तो जवारा जनजाति जो था वो अंडमान निकोबार था, ये वाला सवाल था। और यहाँ पर नेशनल पार्क से सवाल पूछे जा रहे थे, आपको स्टेट दे देगा और नेशनल पार्क पूछा जाएगा। तो और वो भी मिलान करने वाला था। तो मध्य प्रदेश का वो पंचमढ़ी से था सवाल। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ से भी सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ज्योग्राफी से ये 3-4 टॉपिक आप लोग जरूर से पढ़ कर जाएं। फिर आपका अगर इकोनॉमिक्स से बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से जो मुद्रा वाला क्वेश्चन होता है, मनी वाला, वहां से सवाल था। 1 या 2 ही सवाल था, ज्यादा सवाल नहीं था। और अगर हम लोग साइंस का बात करें तो साइंस में भी जो पहले का समय में जो सवाल पूछा जाता था उस तरह का सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। आजकल सब एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला ही क्वेश्चन आ रहा था। और उसमें भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में एक सवाल था फोटोसिंथेसिस से आपका। ठीक है, और एक बैलेंस करना था, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, वो आपका सवाल था एक। और एक आपका बेकिंग सोडा सवाल था कि उसका काम क्या होता है। तो आप लोग ये सारे टॉपिक को भी जरूर से देख कर जाए। तो ऑलमोस्ट आई थिंक स्टैटिक जीके से ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। और अब हम लोग बात करते हैं बिहार जीके और करंट अफेयर से। यहाँ पर बिहार जीके से 3 से 4 सवाल देखने को मिला। टॉपिक क्या क्या था, एक तो था आपका कि गंगा नदी से हाजीपुर में कौन सा नदी मिलता है। एक था सरस मेला जो पटना में लगता है, उसका क्या बेसिकली थीम, मतलब किस लिए वो लगाया गया था। और बिहार का साक्षरता दर से एक सवाल था। तो 3 सवाल जो था वो जो हमारे शिफ्ट में आए थे वो मैंने बता दिया। आप लोग भी इस सारे टॉपिक से जरूर से पढ़कर जाएं। बाकी अगर मैं करंट अफेयर्स का बात करूं तो करंट अफेयर्स 2024 से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। जैसे कि 2 सवाल था। एक तो सवाल था कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो और दूसरा जो सवाल था वो उसी से रिलेटेड था कि इसका जो विजेता था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो डी गुकेश जीते थे वो किसको हरा कर जीते थे। तो यहाँ से बेस 2 सवाल था। और एक भारत रत्न से भी सवाल था कि कौन से खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था। और एक करंट अफेयर्स था हाला मोदी जो आयोजन था वो कौन से देश ने किया था। और इंडिया फ्रांस का जो सम्मेलन होने वाला था वो कितना साल हो चुका है। तो इस तरह का करंट अफेयर्स का सवाल आप लोग को देखने को मिल रहा था। तो ये ओवरऑल आई थिंक एनालिसिस था मेरे द्वारा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है जहाँ से क्वेश्चंस बिहार दरोगा में पूछ रहे हैं। आने वाले शिफ्ट में भी जिनका भी बिहार दरोगा का एग्जाम है, आप ये टॉपिक जरूर से पढ़ कर जाएं। आपका जरूर से 5 से 6 नंबर पहले के मुकाबले इंक्रीज हो जाएगा।
सो यहाँ पर अगर मैं टोटल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर पूरा 100 में 100 अटेम्प्ट करके आया हूँ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें 1/5 का है, तो मैं यहाँ पर रिस्क लिया हूँ। बाकी एग्जाम निकलता है नहीं निकलता वो तो बाद का बात है। बट आपको कैसा लगा एनालिसिस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और जिनका भी आगे आने वाले समय में यहाँ पर बिहार दरोगा एग्जाम है उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।